हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी पढ़ के दिखाऊंगा। ये स्टोरी जो है मोटिवेशनल स्टोरी है, और इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग हमारी कैसी इम्प्रूव हो सकती है, हमारी वोकैबुलरी कैसी इम्प्रूव हो सकती है। इस माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हमारी वोकैबुलरी और अच्छी हो जाए, हमारी जो लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी तरह से इम्प्रूव हो सके। तो यही हमारा इंटेंशन है। तो क्या होता है कि अ, हम जब इंग्लिश बात करते हैं तो हमारी जो वोकैबुलरी होती है, हमारे वर्ड्स जो रहते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते। तो इस माध्यम से मैंने सोचा कि क्या हम एक स्टोरी पढ़ के दिखाएं और उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, और उसमें कुछ वोकैबुलरी है उसको भी हम उसको एक्सप्लेन करें, जिसके थ्रू हमारे वो जो वोकैबुलरी हमारे माइंड में सेट हो जाए और हम उसको डेली यूज़ के लिए यूज़ कर सकें। तो यही यही हमारा एक अच्छा वे है जिससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ वीडियोस में आगे भी लेके आऊँगा। क्या रहता है कि आपको पता है व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस doesn't come from one big action, it comes from small daily habits। इसका मतलब है कि सक्सेस हमेशा एक बड़े एक्शन से नहीं आता। तो डेली हम छोटे छोटे जो एक्शंस लेते हैं, जो हमारी छोटी छोटी आदतें रहती है, उसकी वजह से हमें सक्सेस मिलता है। तो हमें डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके थ्रू हमारी और वोकैबुलरी और हमारे इंग्लिश स्पीकिंग की जो कैपेबिलिटी है और इम्प्रूव हो सके। चलो दोस्तों, आज का वीडियो चालू करते हैं। हमारा टॉपिक है फेलियर्स लीड टू सक्सेस। इसका मतलब है असफलताएं सफलता की ओर ले जाती है। जॉन हैड ऑलवेज बीन एम्बिशियस। जॉन हमेशा से महत्वाकांक्षी रहे थे। एम्बिशियस मीन्स महत्वाकांक्षी। ही ड्रीम ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, owning a company and changing the world with his innovative ideas। उनका सपना था कि वे एक सफल उद्यमी बने, एक कंपनी के मालिक बने और अपने अभिनव विचारों से दुनिया को बदल दे। ड्रीम मीन्स सपना था, एंटरप्रेन्योर मीन्स उद्यमी, और इनोवेटिव मीन्स अभिनव, और आइडियाज मीन्स विचार। अभिनव आइडियाज, अभिनव विचार। बट एज ही स्टार्टेड his first business, he quickly realized that things didn't always go as planned। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया, उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं होती है। तो रियलाइज मीन्स एहसास होना। आगे के पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। हिज फर्स्ट वेंचर फेल्ड spectacularly, leaving him with a mountain of debt and a sense of defeat। उनका पहला उद्यम बुरी तरह विफल हो गया, जिससे उन पर कर्ज का पहाड़ और हार का एहसास हो गया। ओके, तो वेंचर मीन्स उद्यम, स्पेक्टेकुलरली मीन्स बुरी तरह से, डेप्ट मीन्स कर्जा, और डिफीट मीन्स हार। ही wondered if he was meant to be in the business world, or whether he was just fooling himself to think that he could make a difference। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उन्हें व्यवसाय की दुनिया में होना चाहिए था, या फिर वे यह सोचकर खुद को बेवकूफ बना रहे थे कि वे कुछ बदलाव ला सकते हैं। वंडर्ड मीन्स आश्चर्य और फूलिंग मीन्स बेवकूफ। बट एज टाइम वेंट ऑन, he started to realize that failure was not the end but the beginning। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें एहसास होने लगा कि असफलता अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। बिगिनिंग मीन्स शुरुआत। He began to see that his mistake and missteps were not a reflection of his worth or potential, but an essential part of the journey to success। उन्हें लगने लगा कि
उनकी गलतियां और गलत कदम उनकी योग्यता का क्षमता का प्रतिबिंब नहीं थे, बल्कि सफलता की यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा थे। रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब, वर्थ मीन्स योग्यता और पोटेंशियल मीन्स क्षमता। John started to read about great entrepreneurs and business people, and he realized that they too had faced countless failures and setbacks before achieving success. जॉन ने महान उद्यमी और व्यवसाय के बारे में पढ़ना शुरू किया और उन्हें एहसास हुआ कि सफलता प्राप्त करने से पहले उन्हें भी अनगणित असफलताओं और सफलताओं का सामना करना पड़ा था। काउंटलेस फेल्यूर्स मीन्स अनगणित सफलताओं, और सेटबैक का मीनिंग भी असफलता ही होता है। अचीविंग मीन्स प्राप्त करना। दे हैड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, अडेप्टेड एंड कीप गोइंग। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, खुद को ढाला और आगे बढ़ते रहे। एडेप्टेड मीन्स खुद को ढालना, मतलब मेहनत करना, अनुकूलित। He realized that failure was not something to be ashamed of, but something to embrace, something to learn from. उन्हें एहसास हुआ कि असफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर शर्मिंदा होना चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए, जिससे सीखना चाहिए। Ashamed means शर्मिंदा, embrace means स्वीकार और अपनाना। It was the fuel that drove him to try harder, work smarter, experiment and never give up. वह ईंधन था जिसने उसे और अधिक प्रयास करने, होशियारी से काम करने, प्रयोग करने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित किया। फ्यूल मीन्स ईंधन, ड्रो मीन्स प्रेरित, स्मार्टर मीन्स होशियारी, एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग करना और नेवर गिव अप मीन्स कभी हार न मानना। John decided to start his second business. This time he was more prepared, more determined, and more experienced and more aware of the challenges he might face. जॉन ने दूसरा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। इस बार वह अधिक तैयार, अधिक दृढ़, अधिक अनुभवी और अपने सब सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में अधिक जागरूक था। प्रिपेयर मीन्स तैयार, डिटरमाइन मीन्स दृढ़, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभवी, challenges मीन चुनौतियां। He was ready to fail again, but this time he was ready to learn from it. वह फिर से असफल होने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार वह इससे सीखने के लिए भी तैयार था। ओके, बट दिस टाइम ही वॉज रेडी टू लर्न फ्रॉम इट। लेकिन इस बार वह इससे सीखने के लिए तैयार था। His second venture started well, but soon went bust. उसका दूसरा उद्यम अच्छी तरह से शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही दिवालिया हो गया। बस्ट मीन्स दिवालिया और घाटा होना, दिवालिया होना या घाटा होना। He had misjudged the market and his product wasn't as popular as he had hoped. उसने बाजार का गलत अनुमान लगाया था और उसका उत्पादन इतना लोकप्रिय नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी।
Okay, misjudge means अनुमान लगाना, अनुमान. But instead of giving up, he used the experiment as a learning opportunity. लेकिन हार मानने के बजाय उसने अभिनव को सीखने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया. अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर. ओके, यहाँ पे हमें एक वर्ड को अपॉर्चुनिटी सबको पता नहीं होती, तो अपॉर्चुनिटी का मीनिंग अवसर रहता है. ही टॉक टू हिज कस्टमर, एनालाइज द competition and come up with new strategies to make his product more appealing. उसने अपने ग्राहकों से बात की, प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण किया और अपने उत्पादन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए नई रणनीतियां बनाई. एनालाइज मीन्स विश्लेषण, कंपटीशन मीन्स प्रतिस्पर्धा, स्ट्रैटेजीज मीन्स रणनीतियां, अपीलिंग मीन्स आकर्षक. He didn't let failure discourage him. He used it as a springboard for growth. उसने असफलता को हतोत्साहित नहीं होने दिया. उसने इसे विकास के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया. डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित और ग्रोथ मीन्स विकास. As he continued to work on his business, he realized that failure was not just a natural part of the process but an essential ingredient for success. जैसे जैसे वो अपने व्यवसाय पर काम करता रहा, उसे एहसास हुआ कि असफलता न केवल प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है बल्कि सफलता के लिए एक आवश्यक घटक है. Essential ingredient means आवश्यक घटक. Essential means आवश्यक, ingredients means घटक. It was through failure that he learned what didn't work, what he needed to change, and what he could do better. असफलता के माध्यम से ही उसने सीखा कि क्या काम नहीं करता, उसे क्या बदलने की जरूरत है और वह क्या बेहतर कर सकता है. ओके, He learned what didn't work, क्या काम नहीं करता, what he needed to change, उसे क्या बदलने की जरूरत है, and what he could do better, वह क्या बेहतर कर सकता है. He also realized that failure was not just a personal experience, but a shared one. उसने यह भी महसूस किया कि असफलता सिर्फ एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि एक साझा अनुभव है. He started to surrounded himself with other entrepreneurs who had failed and succeed. उन्होंने खुद को ऐसे दूसरे उद्यमी के साथ घेरना शुरू कर दिया जो असफल हुए और सफल हुए. Surrounded himself means घेरना, खुद को. Himself means खुद को, surrounded means घेरना. They shared their stories, gave each other advice and provided support during tough times. उन्होंने अपनी कहानियां साझा की, एक दूसरे को सलाह दी और मुश्किल समय में सहायता प्रदान की. टफ मीन्स मुश्किल. ओके, दे शेयर देयर स्टोरीज, उन्होंने अपनी कहानी या शेयर की, साझा की. गेव ईच अदर एडवाइस, एक दूसरे को सलाह दी. एंड प्रोवाइडेड सपोर्ट ड्यूरिंग टफ टाइम, मुश्किल समय में सहायता प्रदान की. टफ मीन्स सहायता, मुश्किल. John's business eventually took off
एंड ही बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। जॉन का व्यवसाय अंततः चल निकला और वह एक सफल उद्यमी बन गया। इवेंचुअली मीन्स अंततः। But he knew that his success was not just due to his talent or hard work, but to the failures that he had overcome. लेकिन वह जानता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी प्रतिभा या कड़ी मेहनत के कारण नहीं थी, बल्कि उन सफलताओं के कारण थी जिन्हें उसने दूर किया था। टैलेंट मीन्स प्रतिभा, ओवरकम मीन्स जितना, काबू पा लेना। He had learned that failures were not something to be feared, but something to embrace. उसने सीखा था कि असफलताएं ऐसी चीज नहीं है जिनसे डरना चाहिए, बल्कि उन्हें गले लगाना चाहिए। Feared means डरना, embrace means अपनाना। They were the slipping stone that led to success, the test that proved his resilience and the lesson that helped him grow. वे सफलता की ओर ले जाने वाले कदम थे, वे परीक्षण थे जिन्होंने उसके लचीलेपन को साबित किया, और वे सबक थे जिन्होंने उसे आगे बढ़ने के लिए मदद की। लीड टू सक्सेस मीन्स सफलता की ओर, रिसाइलेंस मीन्स लचीलापन, और ग्रो मीन्स आगे बढ़ना। John knew that failure was an essential part of the path to success. जॉन जानता था कि असफलता सफलता के मार्ग का एक अनिवार्य हिस्सा है। He embraced it, learned from it and used it to propel him forward. उसने इसे अपनाया, इससे सीखा और इसे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया। Propel means आगे को बढ़ना। He knew that without failures, he would never have become the entrepreneur he was today. वह जानता था कि असफलता के बिना वह कभी भी वह उद्यमी नहीं बन पाता जो वह आज है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहाँ पे ही खत्म होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? वीडियो को अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।